हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पाजामा। हमारी आज की कहानी है 2021 रिलीज द गर्ल ऑन द ट्रेन। मूवी के स्टार्ट में ही हम एक शादी देखते हैं जहां शेखर और मीरा एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। दोनों में प्यार होता है और दोनों की शादी हो जाती है। मीरा एक दिन शॉपिंग करके लौट रही थी जब एक जीप उसका पीछा करने लगती है। उस जीप में जो भी था वो क्लियरली मीरा को डराने की कोशिश कर रहा था। मीरा भागते हुए अपने घर पहुंचती है और कोई उसके घर पे पत्थर मार के उसे एक धमकी भरा मैसेज देता है। मैसेज में उसे कोई केस लेने से मना किया जा रहा था। मीरा अपने हस्बैंड शेखर से बात करती है और वो भी उसे केस लेने से मना करता है। वो कहता है कि मीरा को गैंगस्टर्स के साथ उलझना नहीं चाहिए। दरअसल मीरा एक लॉयर थी और वो एक गैंगस्टर के अगेंस्ट केस फाइट कर रही थी, इसलिए उस गैंगस्टर के लोग मीरा को डरा के केस से निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो एक बहुत ही काबिल लॉयर थी और उसके केस में रहते गैंगस्टर का जेल जाना पक्का था। मीरा केस जीत जाती है और गैंगस्टर को जेल हो जाती है। उसी दिन मीरा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। 6 महीने बाद वो शेखर के साथ कार में थी जब बातों ही बातों में मीरा शेखर से कहती है कि डिलीवरी के बाद वो काम छोड़ देगी और फुल टाइम मॉम बन के बेबी की देखभाल करेगी। दोनों काफी खुश लग रहे थे जब अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मीरा अपने बच्चे को खो देती है। फिर हमें 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ मीरा बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं दिख रही थी। वो डिप्रेशन में थी और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से उसे एमनीशिया हो गया था। वो अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर नहीं कर पाती थी। उसे चीजें बहुत कम टाइम के लिए याद रहती थी। बच्चा होने के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और अपने गम को छुपाने के लिए वो अल्कोहलिक बन गई थी। एक्सीडेंट के बाद मीरा जब डिप्रेशन में थी तो शेखर का अंजलि के साथ अफेयर हुआ था और शेखर ने मीरा को छोड़ के अंजलि से शादी कर ली। मीरा अक्सर शेखर को स्टॉक करते हुए उसके पास पहुंच जाती थी और नशे के हालत में तमाशा करती थी। मीरा शेखर के साथ बिताया हुआ वक्त भूल नहीं पा रही थी। वो हर रोज ट्रेन से कम्यूट करती थी और उसे उस रूट पे वही घर दिखता था जहाँ वो 2 साल पहले शेखर के साथ रहती थी, पर अब वहाँ कोई और रहता था। उस घर में मीरा इस लड़की को देखते हुए उसकी जगह खुद को इमेजिन करती थी, जो अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ एक परफेक्ट लाइफ जी रही थी। मीरा के नजरों में इस लड़की की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। वो सोचती थी कि किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट और इतनी हैप्पी कैसे हो सकती है। मीरा को उस लड़की का नाम भी पता नहीं था, पर वो चाहती थी कि उसकी लाइफ भी इस लड़की की लाइफ जैसी हैप्पी और परफेक्ट बन जाए। नुसरत के मिसिंग होने से 1 वीक पहले मीरा अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश में जॉब के लिए ट्राई करती है, पर उसे रिजेक्शन मिलता है और वो फिर से शराब पी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिस दिन नुसरत गायब हुई थी उस दिन मीरा ने नुसरत को किसी और के साथ देखा था, जिसे देख के मीरा को लगा नुसरत का उसके साथ अफेयर चल रहा है। मीरा के नजरों में नुसरत की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी और मीरा नहीं चाहती थी कि एक अफेयर करके नुसरत अपनी परफेक्ट हैप्पी लाइफ खराब कर दे। मीरा ने नुसरत की जो परफेक्ट इमेज बनाई थी वो नुसरत के अफेयर के वजह से खराब हो गई थी और अब मीरा को लग रहा था कि नुसरत अपने हस्बैंड के साथ वही कर रही थी जो शेखर ने उसके साथ किया था। मीरा इतनी ज्यादा अपसेट थी कि वो नुसरत को अफेयर करने से रोकना चाहती थी और कहती है कि वो नुसरत को जान से मार देगी, क्योंकि नुसरत अफेयर करके अपने हस्बैंड को धोखा दे रही थी, जैसे कि शेखर ने मीरा के साथ किया था। मीरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने घर के लिए निकलती है, पर नुसरत का घर देख के वो उसी स्टेशन पे उतर जाती है और नुसरत के घर पहुंचती है, पर घर पे कोई नहीं था। फिर कुछ देर बाद वो नुसरत को जाते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो उसकी फोटो क्लिक कर रहा था। मीरा नुसरत पे अटैक करती है और फिर सीन ब्लैकआउट हो जाता है। फिर हम मीरा को हाई रोड स्टेशन पे देखते हैं और उसके सिर पे एक घाव भी था। मीरा एज यूजुअल नशे में धुत थी और उसे देख के लग रहा था कि वो जरूर कोई कांड करके आई है। फिर कहानी मूव होती है नुसरत जॉन की तरफ, जहाँ कोई पुलिस के पास उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है। पुलिस तुरंत नुसरत के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। नुसरत एक नर्स थी और वो जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक पार्टी के बारे में पता चलता है जहां वो अपने डांस क्लास के फ्रेंड्स के साथ गई थी और फिर उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा था। पुलिस जब नुसरत के डांस पार्टनर और पार्टी के ऑर्गेनाइजर से बात करती है तो वो बंदा कहता है कि उसे नहीं पता कि नुसरत उसके पार्टी में आई थी या नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे और सबने मास्क पहन रखी थी। पुलिस ऑफिसर्स नुसरत के इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसके साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि नुसरत को कोई पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। वहां उन्हें ये भी पता चलता है कि राजीव, नुसरत का डांस क्लास वाला बंदा, उसे परेशान किया करता था। नुसरत और डॉक्टर हामिद के सेशंस के वीडियो रिकॉर्डिंग से इंस्पेक्टर कौर को पता चलता है कि नुसरत का हस्बैंड आनंद बहुत अब्यूसिव था और उसे ड्रग्स की लत लगी थी, जिसके लिए वो नुसरत को पैसों के लिए अब्यूज करता था।
इंस्पेक्टर कौर जब नुसरत के हस्बैंड आनंद से मिलती है तो आनंद उसे बताता है कि नुसरत का किसी के साथ अफेयर था और इसीलिए वो एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले थे। पुलिस राजीव के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी क्योंकि उन्हें आनंद से पता चला था कि नुसरत का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब उनके हाथ एक वीडियो लग जाता है जहां राजीव ड्रंक नुसरत को बेसमेंट में ले जा रहा था और एक दूसरा लड़का उसकी वीडियो बना रहा था। उसके बेसमेंट में पुलिस को ब्रोकन मिरर, नुसरत का मास्क और ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं। पुलिस राजीव को अरेस्ट करती है पर फिर पता चलता है कि वो लड़की नुसरत नहीं थी। उस लड़की का नाम कोमल था और कोमल बताती है कि नुसरत पार्टी से जल्दबाजी में पहले ही निकल गई थी। पुलिस फिर से स्क्वायर वन पे पहुंच जाती है। अगली सुबह पुलिस को नुसरत की डेड बॉडी मिलती है और नुसरत के घर के बाहर लगे कैमरे से उनको ये पता चल जाता है कि जिस दिन नुसरत का मर्डर हुआ था उस दिन मीरा उसके घर आई थी और वो ड्रंक और गुस्से में लग रही थी। पुलिस मीरा की हिस्ट्री निकालती है जहाँ वो अल्कोहलिक, डिवोर्स्ड, जॉबलेस, अल्कोहल अब्यूज और बहुत कुछ था। और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये थी कि जहाँ नुसरत की लाश मिली थी वहीं से कुछ ही दूरी पे पुलिस को मीरा का सिटीजन कार्ड मिला था। इसलिए पुलिस अब नुसरत के मर्डर केस में मीरा को डायरेक्टली लिंक करने लगी थी। दूसरी तरफ मीरा नशे में धुत अपने घर में बेहोश पड़ी थी और उसे काफी चोटें आई थी। सुबह जब उसे होश आता है तो कोई अननोन नंबर से उसे धमकी भरे मैसेजेस करने लगता है। मीरा को पिछली रात की कुछ बातें याद आती है जहां वो नुसरत को मारने की बात कर रही थी और फिर उस पे अटैक भी किया था। मीरा ने नशे के हालत में कई बार शेखर को चोट पहुंचाई थी और उसे डर था कि शायद उसने नुसरत के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। इंस्पेक्टर कौर मीरा से मिलके उसे नुसरत के बारे में पूछते हैं तो मीरा कहती है कि वो नुसरत को नहीं पहचानती, पर इंस्पेक्टर मीरा को नुसरत के मर्डर वाले दिन की डिटेल्स बताते हुए कहती है कि शाम को 6:30 बजे मीरा नुसरत के स्टेशन उतरी थी शेखर से मिलने के लिए और रात को 11 बजे अपने घर वापस पहुंच गई। मीरा को कुछ याद नहीं था तो वो हाँ हाँ कहती रहती है, पर पुलिस के पास नुसरत के घर के बाहर मीरा का वीडियो फुटेज था और उसका सिटीजन कार्ड भी था। मीरा किसी तरह बात टाल जाती है। वो अपने डॉक्टर के पास पहुंच के उनसे इस इंसिडेंट के बारे में बात करती है। वो इस डॉक्टर के पास अपने एमनेशिया का ट्रीटमेंट करवा रही थी। डॉक्टर भी उसे ड्रिंकिंग छोड़ के नुसरत की मर्डर वाली रात क्या हुआ था ये याद करने की सलाह देते हैं। पुलिस मीरा के डॉक्टर से ये बात एक्सेप्ट करवा लेती है कि मीरा ने नुसरत को उसकी मर्डर वाली रात जंगल के अंदर फॉलो किया था। पुलिस को उस रात की स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मीरा ने नुसरत के स्टेशन से रात को 10:30 बजे लास्ट ट्रेन ली थी और उसके सिर पे जख्म का निशान था। मीरा को ब्लैकमेल करने वाले आदमी का नाम वॉल्टर था जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था और उसे नुसरत के पीछे आनंद ने लगाया हुआ था। उसे पता था कि नुसरत के मर्डर वाली रात क्या हुआ था, इसलिए मीरा उससे मिलने का डिसाइड करती है। तभी पुलिस मीरा को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए उसके घर पहुंचती है क्योंकि मीरा के ब्लड सैंपल्स उन्हें मर्डर सीन पे मिले थे और अब उनके पास काफी एविडेंस था जिसके आधार पर वो मीरा को अरेस्ट करने आए थे। मीरा जैसे तैसे उनके हाथ से बच के निकल भागती है पर उसका फोन पीछे छूट जाता है। मीरा अपने एक्स क्लाइंट के पास जाती है जिसे उसने मर्डर केस में बचाया था। मीरा उससे एक फोन, कैश और एक गन का बंदोबस्त करने के लिए कहती है। फिर वो डॉक्टर हामिद से मिलती है। वो गन पॉइंट पे डॉक्टर हामिद से नुसरत के बारे में पूछती है जहां उसे पता चलता है कि नुसरत का उसके साथ काम करने वाले के साथ अफेयर था और वो प्रेग्नेंट थी। नुसरत उसकी मर्डर वाली शाम उसी आदमी से मिलने वाली थी तो मीरा को लगता है कि शायद उसी आदमी ने नुसरत को मारा होगा। मीरा ये याद करने की कोशिश करती है कि मर्डर वाली रात 6 से 11 के बीच उसने क्या किया था। तभी उसे याद आता है कि उस रात उसने ट्रेन से नुसरत के पीछे किसी को भागते हुए देखा था। मीरा उसी जंगल में जाती है जहाँ नुसरत का मर्डर हुआ था और जंगल के बाहर एक फार्म में एक लड़के से पूछती है कि क्या उसने कभी उसे या नुसरत को पहले वहाँ देखा है, तो वो मना कर देता है। पुलिस को मीरा के फोन में वॉल्टर का मैसेज मिल जाता है। इंस्पेक्टर कौर वॉल्टर का नंबर ट्रैकिंग पर लगा देती है और मीरा का फोन अपने पास रख लेती है। मीरा के ट्रेन पास में बैलेंस खत्म हो गया था। जब वो उसे रिचार्ज करवा रही थी तो उसे पता चलता है कि मर्डर वाली रात मीरा ने रात को 8:30 बजे लास्ट ट्रेन ली थी और ना कि 10:30 बजे जैसे इंस्पेक्टर कौर ने बताया था। मीरा नुसरत के लास्ट राइट्स के लिए चर्च में गई थी जहां नुसरत की एक फोटो में उसके पास वही फोन था जो उसने फार्म वाले लड़के के पास देखा था। वो वापस जाके उस लड़के के पास से नुसरत का फोन ले लेती है। मीरा को शेखर के एक्स एम्प्लॉयर्स दिखते हैं तो वो उनसे बात करती है और माफी मांगती है। वो उनसे कहती है कि शेखर ने उसे बताया था कि उसने किस तरह नशे की हालत में उनकी पार्टी में बदतमीजी की थी, पर शेखर के एक्स बॉस मीरा को जो बताते हैं उससे मीरा का दिमाग घूम जाता है।
ज़हरा उसे बताती है कि उसने पार्टी में कोई तमाशा नहीं किया था। मीरा को उल्टियां आ रही थी, इसलिए वो सो गई थी और फिर थोड़ी देर बाद शेखर उसे लेके चला गया। पर वो शेखर था जो मीरा से बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा था और शेखर वर्क प्लेस में एक फीमेल एम्प्लॉय को हरास कर रहा था, इसलिए ज़हरा और उसके हस्बैंड ने शेखर को जॉब से निकाल दिया था। ज़हरा मीरा से कहती है कि अच्छा हुआ मीरा ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि लड़कियों के मामले में शेखर पे भरोसा नहीं कर सकते थे। ये सब सुन के मीरा के सिर पे आसमान टूट जाता है। वो तुरंत उस हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे एक्सीडेंट के बाद ले जाया गया था। वहाँ उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद भी उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था और उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। पर शेखर ने हॉस्पिटल से कहा था कि मीरा को ही अब बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए उसका बच्चा अबॉर्ट कर दिया गया। मीरा को याद आता है कि किस तरह वो शेखर से कहती थी कि वो फिर से बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, पर शेखर ने उसे कहा था कि वो फिर कभी माँ नहीं बन सकती थी। मीरा अब ड्रिंक करना बंद कर देती है और धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है। जिस दिन शेखर का प्रमोशन हुआ था, उस दिन शेखर ने जबरदस्ती मीरा को ज्यादा पिला के ड्रंक कर दिया और खुद ने ही खुद को घायल किया और सुबह इल्जाम मीरा पे लगा दिया। मीरा को नशे की वजह से कुछ भी ठीक से याद नहीं था, तो उसने शेखर के झूठ को सच मान लिया। उसने कभी भी शेखर पे अटैक नहीं किया था, उल्टा शेखर ही उस पे हाथ उठाया करता था। मीरा नुसरत का फोन देख रही थी जब उसे शेखर का मैसेज मिलता है और वॉइस मैसेजेस सुन के मीरा को पता चल जाता है कि वो शेखर था जिसके साथ नुसरत का अफेयर चल रहा था और नुसरत शेखर से जंगल में मिला करती थी। मीरा वॉल्टर के साथ मीटिंग फिक्स करती है क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था कि मर्डर वाली रात सही में क्या हुआ था। मीरा मर्डर वाली रात का स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसके बारे में उसे इंस्पेक्टर कौर ने बताया था कि वो 10:30 की लास्ट ट्रेन से घर गई थी, पर स्टेशन के ओरिजिनल फुटेज में वो 8:30 बजे प्लेटफॉर्म में थी। मीरा वॉल्टर से मिलने के लिए पहुंचती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बता पाता उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्पॉट पे ही मर जाता है। मीरा वॉल्टर के फोन से आनंद को कॉल करती है और वॉल्टर का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचती है। वॉल्टर के घर पे उसे नुसरत और शेखर के अफेयर के ढेर सारे एविडेंस मिलते हैं। फोटोग्राफ्स देखकर मीरा को याद आ जाता है कि नुसरत के मर्डर वाले दिन वो जंगल में शेखर से मिलने गई थी और ये मीरा ने देखा था। मीरा ने नुसरत पे अटैक तो किया था, पर वो ऑलरेडी इतनी ड्रंक थी कि वो खुद को ही संभालने की हालत में नहीं थी और फिर शेखर उसके एमनेशिया का फायदा उठाते हुए उसका सिर बार बार पत्थर पे दे मारता था और फिर उसे वैसे ही छोड़ के चला जाता है। मीरा अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो नुसरत के फोन से शेखर को कॉल करती है और शेखर के फोन पे कॉलर नेम मीरा का डिस्प्ले होता है। शेखर ने दरअसल नुसरत का नंबर मीरा के नाम से सेव कर रखा था, जिस वजह से जब भी नुसरत उसे कॉल करती थी तो मीरा का नाम शो होता था। शेखर की करंट वाइफ अंजलि को लगता था कि वो मीरा का कॉल है, तो वो इरिटेट होती थी, पर शेखर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है ये उसने सोचा भी नहीं था। नुसरत के फोन से कॉल आता देख शेखर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि नुसरत मर चुकी थी, पर फिर मीरा की आवाज सुन के वो चौंक जाता है। मीरा शेखर को वॉल्टर के घर पे मिलने के लिए बुलाती है। शेखर मीरा के सामने कन्फेस करता है कि नुसरत के साथ उसका अफेयर था और नुसरत उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, पर शेखर को बच्चा नहीं चाहिए था, तो वो नुसरत से बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहता है। पर नुसरत उसे धमकी देने लगती है और कहती है कि वो सबको बता देगी कि शेखर ने उसको यूज किया, इसलिए शेखर ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। फिर ये साइकोपैथ मीरा से कहता है कि वो मीरा से हमेशा से प्यार करता आया है, इसलिए वो उसे नहीं मारेगा। मीरा के लिए वो वोडका लेके आया था और उससे वो मीरा को बहकाने की कोशिश कर रहा था, पर मीरा अब शेखर की बकवास में फंसने वाली नहीं थी। वो शेखर को बेहोश कर देती है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स तक पहुंच चुके हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं देखना बंद कर सकते हैं और अगर आप एंडिंग जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वॉल्टर को किसने मारा ये जानने के लिए मीरा कार का रजिस्ट्रेशन चेक करके शॉक हो जाती है। ये वही कार थी जो उसका पीछा करके उसे डराती थी और उसी कार ने उसका एक्सीडेंट भी किया था और उस कार का ओनर जिमी बग्गा था, वही आदमी जिसे मीरा ने सजा दिलवाई थी और उसकी बेटी थी इंस्पेक्टर कौर। एट द सेम टाइम मीरा को स्टेशन के सिक्योरिटी ऑफिसर से पता चलता है कोई मीरा से पहले मर्डर की रात का सीसीटीवी फुटेज मांगने आया था और वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर कौर थी। तभी इंस्पेक्टर कौर वहां आ जाती है और कहती है कि मीरा ने उसके फादर को जेल भिजवाया था, इसलिए वो मीरा से बदला लेना चाहती थी और शुरू से वो मीरा को फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर मीरा को बताती है कि उस रात असल में क्या हुआ था।
वो मीरा को फॉलो करते हुए जंगल पहुंची थी, जहां नुसरत और शेखर का झगड़ा हो रहा था। उससे थोड़ी ही दूर मीरा बेहोश पड़ी हुई थी। शेखर नुसरत को मार के वहां से भाग गया और इंस्पेक्टर कौर मीरा को मारने की कोशिश करती है, पर नुसरत, जो शेखर की वजह से सिर्फ बेहोश हुई थी, अब होश में आ गई थी और इंस्पेक्टर कौर को मीरा का गला दबाते हुए देख लेती है। इंस्पेक्टर कौर जब नुसरत को मारने गई तो मीरा को होश आया और वो स्टेशन चली गई और ट्रेन से उसने इंस्पेक्टर कौर को नुसरत के पीछे भागते हुए देखा। वॉल्टर के मरने के बाद मीरा को पता चल गया था कि जिसने भी वॉल्टर को मारा है उसके पास मीरा का फोन है, इसलिए उसने वॉल्टर के फोन से अपने फोन में एक मैसेज भेजा था कि सारे एविडेंस घर पे रखी हुई है, और वो मैसेज पढ़ के इंस्पेक्टर कौर वहाँ पहुँच गई थी। इंस्पेक्टर कौर फिर से मीरा को मारने की कोशिश करती है और सेल्फ डिफेंस में मीरा इंस्पेक्टर कौर को मार देती है और इस मौत के लिए शेखर को फंसा देती है। शेखर को जेल हो जाती है और मीरा अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाती है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ खत्म होती है फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अंटिल नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन, गुड बाय एंड टेक केयर।